अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पाकिस्तान की फ़ौज गुज़िश्ता कई महीनों से बार बार ये ऐलान कर रही थी कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर कोई भी शख्स किसी भी जगह पर करप्शन में, बेज़ाब्तगी में या फिर अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में मुलव्वस हुआ तो उसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। और आज पाक फ़ौज ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान की फ़ौज के साबिक़ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर दौरान मुलाज़मत इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और मुख्तलिफ़ किस्म की संगीन शिकायत मौसूल हुई थी। पाकिस्तान की फ़ौज का ये कहना है कि इन शिकायत पर मुकम्मल तहकीकात की गई हैं और फिर ये फैसला किया गया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी। कोर्ट मार्शल जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का शुरू कर दिया गया है, उसका अमल शुरू कर दिया गया है और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को पाकिस्तान की फ़ौज ने अपनी तहवील में भी ले लिया है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो सबसे संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए थे वो टॉप सिटी केस में इल्ज़ाम आयद किए गए थे और टॉप सिटी का जो मुकदमा है, केस है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी समाअत होती रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2023 में इस केस का, टॉप सिटी केस का फ़ैसला भी सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया था, हुक्म दिया था कि टॉप सिटी केस में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम आयद किए गए हैं, इनकी तहकीकात के लिए पाकिस्तान की फ़ौज खुद इस मामले को देखें और वज़ारत दिफा के साथ साथ जो मुतल्लिका फ़ोरम है उनको ये केस वापस भिजवा दिया गया था, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर टॉप सिटी केस में ये शिकायत आई थी। जो टॉप सिटी के मालिक हैं उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए थे कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और टॉप सिटी की जो मालकान थे उनको हिरासा किया गया, उनके घरों पर छापे मारे गए, उनका जो कागज़ थे, फाइलें थी वो उठाई गई, यहाँ तक कि जो रकूम है उनके घरों से वो भी गायब कर दी गई। सोना जो था वो भी उठा लिया गया और रेंजर्स के जो एहलकार थे इन छापों में वो भी मुलव्वस थे। सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त टॉप सिटी के जो मालिक हैं उन्होंने दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो दरख्वास्त है और इल्ज़ामात है तहकीकात के लिए पाकिस्तान की फ़ौज को कहा था कि इनकी जो मुतल्लिका फ़ोरम है उसके ज़रिए इसकी तहकीकात कराई जाए। तो इन इल्ज़ामात के बुनियाद पर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर से ये एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है और पाकिस्तान की फ़ौज ने जो ऐलान किया था, जो वादा किया था, जो यकीन दहानी कराई थी, उसके ऊपर पूरा अमल दरामद भी किया गया है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो है जब वो यकीनन जर्नल होता है, जब वो पाकिस्तान की फ़ौज का हिस्सा होता है तो यकीनन बाइख्तियार होता है, उसके पास हर किस्म के इख्तियारात होते हैं, कानूनी इख्तियारात होते हैं। अब ये डिपेंड करता है उस जर्नल के ऊपर, उस एहलकार के ऊपर, उस ऑफिसर के ऊपर कि वो अपने इख्तियारात को किस तरह इस्तेमाल करता है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ और भी बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासत से मुताल्लिक़, सियासत में मदाख़लत से मुताल्लिक़, क्योंकि जो सियासी जमातें हैं वो बार बार ये इल्ज़ामात आयद करती रही हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुष्ट पनाही करते रहे हैं, उनको सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन अभी तक इन जो इल्ज़ामात हैं इसके ख़िलाफ़ तो किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं हुई। लेकिन जो टॉप सिटी का केस है इसमें तहकीकात को आगे बढ़ाया गया है और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। टॉप सिटी नाज़रीन को बताते चलें कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक इंतहाई अहम तरीन हाउसिंग सोसाइटी है, निजी हाउसिंग सोसाइटी है, जो कई हज़ार एकड़ पर इस वक्त तक है वो मुहित है और यहाँ पर जो ज़मीन की कीमतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मालियत के ऊपर ये टॉप सिटी के जो प्लॉट्स हैं रकबा है फ़रोख्त किया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते के ऊपर मौजूद है।
तो इंतहाई अहम निजी हाउसिंग सोसाइटी थी, जिसमें जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने असरअंदाज होने की कोशिश की और उसके नतीजे में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को उसके जो नताइज हैं वो भुगतना पड़ रहे हैं और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अडियाला जेल में एक मरतबा फिर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने ये ऐलान किया है और इमरान खान का जो ऐलान है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अब इमरान खान जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा के बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए हैं और किसी भी सूरत में काजी फ़ायज़ ईसा की जो एक्सटेंशन है उस मामले को बिल्कुल हल्का नहीं ले रहे और ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन दी गई, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलेगी। क्योंकि आज से 2 रोज़ पहले हफ्ते के रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने इस्लामाबाद में एक तकरीब में खिताब करते हुए ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इस पर मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो जो मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस था, जस्टिस मंसूर अली शाह उसका हवाला दे रहे थे और ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़ैसला किया गया था उसको भी बहाल कर दिया गया है और मुस्लिम लीग नून की 3 नशिस्तें जो हैं वो मज़ीद बढ़ चुकी हैं। 3 MNAs को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो इमरान खान की गुफ्तगू है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि इमरान खान ने आज ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलेगी और इमरान खान ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात का भी कंपैरिजन किया है, मुवाजना किया है और इमरान खान ने यह कहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो एक जैसे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने भी आर्मी चीफ जस्टिस और पुलिस के जो चीफ हैं वो अपने लगाए हुए थे और हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी समेत तमाम अपोजिशन को दीवार से लगा दिया था। ये सारी चीज़ें इमरान खान कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी हो रही है। इलेक्शन से पहले 9 मई के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया और 9 मई की स्टेज जिन्होंने चुराई उन्होंने ही 9 मई किया है। तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले उनकी जो आदि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी उसको भी जेलों में डाला गया और बाकियों को वीगो डाला के ज़रिए पार्टी ने छुड़वाया है। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन मिले हुए थे और आर्मी चीफ ने उनकी सपोर्ट की थी। आर्मी चीफ पर चीफ इमरान खान ने एक मरतबा फिर इल्ज़ाम आयद किए हैं और ये कह रहे हैं कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुए हैं इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिले हुए थे और उनकी सपोर्ट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो कर रहे थे। इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है उसमें वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त PTI के साथ 90% आवाम है, खालिदा जिया के साथ वो आवाम नहीं जो PTI के साथ पाकिस्तान में हुआ है। इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं उनमें भी मुकदमे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फैसले हैं वो नहीं आ पा रहे और इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ भी उन्होंने यही कहा है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने अब जो कानून साजी की है इसके ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें भी नहीं दे रही। तो कौम इंतज़ार कर रही है, लावा खतरा है, सिर्फ एक तीली की ज़रूरत है और सब तबाह हो जाएगा। इमरान खान बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मर्ज़ी कर ले पाकिस्तान की फ़ौज आवाम पर गोली नहीं चलाएगी और इमरान खान जो है वो कॉल देने लगे हैं एहतजाज की, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तैयार बैठे हैं और वो सड़कों पर निकल आएंगे और अगर पाकिस्तान में आइन को तोड़ा गया तो जो है मुस्तक़बिल का जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल कर लेंगे। इसी तरह इमरान खान जो है पाकिस्तान की मीशत से मुताल्लिक़ जो है वो भी बातें कर रहे हैं और आज शेख रशीद अहमद ने भी गुफ्तगू की है और शेख रशीद अहमद हमेशा कोई ना कोई पेशगोई कर देते हैं और अब शेख रशीद ने ये पेशगोई की है कि सितंबर में टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ जाएगी, क्योंकि टेक्नोक्रेट के इंटरव्यूज़ जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। हर महीने शेख रशीद एक नया पेशगोई करते हैं और कहते हैं कि अगला महीना बहुत भारी होगा। अब शेख रशीद ये कह रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर के महीने भारी होंगे।
تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ 2 مہینوں میں حکومت ختم ہو جائے گی. اب شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا لیول ایک جیسا ہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.